नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज फिर लाया हूँ प्रेडेटर किल्स मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि फाइनली इतने सारे इशू के बाद अब प्रेडेटर मार्वल यूनिवर्स पे हमला करने वाला है। और इसमें कौन से हीरोज बच जाएंगे या नहीं यही हम इस सीरीज में जानेंगे। ये सीरीज प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरिन, प्रेडेटर वर्सेस ब्लैक पैंथर और प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन के बाद शुरू होती है। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो पहले वो देख लेना, आपको आगे क्या आने वाला है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पेस देखते हैं जहां पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को एक मैसेज मिलता है। ये सिग्नल असल में मदद की पुकार थी। तभी गार्डियंस उस संदेश की ओर जाने लगते हैं। तभी गार्डियंस को सैटर्न के पास एक शिप दिखाई देती है जो वहीं पर बंद पड़ी थी। ये देखकर गार्डियंस उस शिप की ओर जाते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। तभी स्टार लॉर्ड और रॉकेट बाकी मेंबर के पास आते हैं और कहते हैं हम जाके देख के आते हैं। ये कहते हैं स्टार लॉर्ड और रॉकेट उस स्पेसशिप में चले जाते हैं और देखते हैं कि वो शिप खाली पड़ी हुई थी, इसलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों पे कोई लेजर से निशाना लगाता है। ये देखकर रॉकेट समझ जाता है कि उन पर हमला होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उससे पहले ही स्टार लॉर्ड पे जबरदस्त हमला हो जाता है जिसके कारण स्टार लॉर्ड की वही मौत हो जाती है। यहाँ रॉकेट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमला करने वाले प्रेडेटर थे और वो रॉकेट को भी देख रहे थे। यहाँ रॉकेट को लगता है कि उसके आसपास कोई तो है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लेकिन प्रेडेटर पहले से तैयार थे और वो रॉकेट को भी मार डालते हैं। यहाँ हम ड्रैक्स, गमोरा और ग्रूट को दिखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये जानते ही ड्रैक्स तुरंत चाकू निकालता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ड्रैक्स पर भी प्रेडेटर हमला कर देता है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। और फिर ग्रूट और गमोरा पे भी हमला कर देता है। अब ये सब कुछ करने के बाद वहाँ पर 3 प्रेडेटर आ जाते हैं और तब उनमें से एक बाकी 2 से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ये लोग बिना सोचे यहाँ आ जाएंगे। ये कहते ही वो प्रेडेटर अपना मास्क निकालता है और तब हम देखते हैं कि ये प्रेडेटर कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर था जो बाकी प्रेडेटर से कहता है चलो हंट शुरू करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेपन प्लस नाम की साइट देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कॉर्नेलियस आ चुका था जिससे मिलने जनरल शार्लेट आई हुई थी। तभी शार्लेट कहती है मैं जनरल शार्लेट हूँ और हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जिस पर कॉर्नेलियस शार्लेट से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह कहते हुए लोग लैब के अंदर आ जाते हैं। तभी शार्लेट कहती है तुम जो यहाँ कर रहे हो उस पर अब तक बहुत पैसा खर्च हुआ है और जो तुमने कहा था वो अब तक हमें मिला नहीं है। जिस पर कॉर्नेलियस कहता है अब तक मिला नहीं था लेकिन अब मिल जाएगा। यह कहते हैं कॉर्नेलियस वहाँ पर डोर खोलता है और शार्लेट से कहता है जाओ और अंदर देख लो। तभी शार्लेट अंदर जाती है। ये देखकर कॉर्नेलियस डोर को लॉक कर देता है और शार्लेट से कहता है तुम बहुत परेशान करती हो, अब यही रहो। ये सुनते ही शार्लेट उस डोर को तोड़ने लगती है लेकिन देखती है कि अंदर पहले से कोई था। और तब हम देखते हैं कि अंदर वही प्रेडेटर था जो प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन में कॉर्नेलियस को मिला था। तभी देखकर कॉर्नेलियस शार्लेट से कहता है तुमने यही मांगा था ना तो मिला इससे, ये है प्रेडेटर एक्स। ये कहते हुए वो प्रेडेटर हमला कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहाँ पर वाइब्रेनियम से बना हुआ प्रेडेटर का प्लेन आ जाता है। तभी क्रेवन यतुजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी हाथ दिखाने लगता है जो थे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। लेकिन तभी क्रेवन पर पीछे से कोई हमला कर देता है और तब वहां पर यतुजा का बेटा आ जाता है। लेकिन क्रेवन फिर से खड़ा होता है और यतुजा से कहता है तुमने शिकारों की लिस्ट मांगी थी ना, ये लो। ये कहते ही क्रेवन अर्थ के सारे हीरोज और विलन्स दिखाता है और कहता है ये सारे अर्थ के जाबाज लोग हैं, इसलिए हमें सोच समझ के ही काम करना होगा और फिर एक एक करके सबको निपटाना होगा। तुम लोगों को जिसे मारना है उसे मारो, पर यह स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लू एरिया ऑफ मून देखते हैं जहाँ पर फैंटास्टिक फोर चिल आउट कर रहे थे। तभी वे लोग कॉफी पीते हुए आराम से बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। लेकिन तभी प्रेडेटर गायब होके पीछे से आता है और मिस्टर फैंटास्टिक का हाथ काट देता है जिसके कारण मिस्टर फैंटास्टिक जोर से चिल्लाता है और वहीं पर गिर जाता है।
यहाँ बाकी लोग ये देखकर चौकने हो गए थे। तो वही हम प्रेडिटर को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तभी हमें क्रेवन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये फैंटास्टिक फोर है और जब तक ये साथ में रहेंगे तब तक इन्हें हराया नहीं जा सकता है, इसलिए इन्हें एक एक करके मारना होगा। ये कहते हम सुजन को देखते हैं जिसे फिर होता है कि वहाँ पर कोई तो है और तो वहाँ पर हमला हो जाता है, लेकिन सुजन अपनी फोर्स फील्ड से स्वयं को और रीड को बचा लेती है। यहाँ ये देखकर ह्यूमन टॉर्च और द थिंग हमला करने निकलते हैं, लेकिन प्रेडेटर उनके लिए तैयार था। वो अगले पल वाइब्रेनियम से बनी वायर को जॉनी के गले से बांध देता है, जिसके कारण जॉनी का गला दबने लगा था। और तब वो प्रेडेटर उस वायर के जरिए जॉनी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण जॉनी की वही मौत हो चुकी थी। याद थी ये देखकर तुरंत जॉनी के पास आता है और देखता है कि वहाँ पर कई सारे प्रेडेटर थे। तभी क्रेवन प्रेडेटर से कहता है भूल कर भी इस थिंग से लड़ाई करने मत जाना। ये सुनते ही द थिंग उन प्रेडेटर पे हमला कर देता है। तभी यतुजा का बेटा अपने वाइब्रेनियम वेपन से द थिंग पे जबरदस्त हमला कर देता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। यहाँ हम सुजन को देखते हैं जो रीड को उठाकर भाग रही थी। तभी रीड सुजन से कहता है मेरा बहुत सारा खून बह चुका है, अब मैं अधिक समय तक जी नहीं सकता हूँ, पर याद रखना ये जो कोई भी है उनके पास पावरफुल वेपन है, इसलिए संभल के रहना। तभी सुजन रीड को एक जगह पे रखती है और कहती है बस मेरे साथ रहना। लेकिन तभी रीड सुजन से कहता है उनके पास वाइब्रेनियम है। ये कहते ही रीड की मौत हो जाती है। ये देखकर सुजन वहीं पर बैठकर रोने लगती है। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहां पर हमें प्रेडेटर की शिप दिखाई देती है। तभी हमें क्रेवन की आवाज सुनाई देती है जो प्रेडेटर से कहता है कि अगर तुम्हें अर्थ चाहिए तो तुम्हें उस अल्टीमेट ट्रॉफी के बारे में सोचना होगा, एक ऐसा स्कल जिसे तुम लोगों ने अब तक छीना नहीं है। रीड रिचर्ड्स को मारकर तुम्हें उसका दिमाग निकालना होगा और थिंग को मारकर उसके फैंक्स निकालने होंगे, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें चोरी छुपे करना होगा, नहीं तो बाकी सब अलर्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि ये अर्थ हम पर हमला करे उससे पहले हमें इन सब को खत्म करना होगा। ये कहते हम प्रेडेटर के सारे शिप को देखते हैं जो अर्थ की ओर निकल चुके थे। अब सीन शिफ्ट होती है और हम वेस्टेस्टर न्यूयॉर्क देखते हैं जहाँ पर जेवियर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो चेस खेल रहे थे। तभी मैग्नेटो कहता है हम फिर एक बार एक ही शत्रु का सामना कर रहे हैं और अब की बार हम उन्हें उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है तुम ड्रामेटिक हो रहे हो। ये सुनकर मैग्नेटो कहता है ये लोग हमेशा हमें परेशान करते आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे शत्रु नहीं हुए? जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जो म्यूटेंट से घृणा करते हैं, पर कुछ म्यूटेंट्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमन से घृणा करते हैं, जैसे कि तुम हो मैग्नेटो। हमारी बातें और हरकतें ही हमारा भविष्य तय करती है, तो अगर तुम ऐसे ही चेस खेलते रहोगे तो तुम हमेशा गलती करते रहोगे। यह सुनकर मैग्नेटो कहता है यही वो कारण है जिसके लिए मैं हमेशा तुम जब पास में होते हो तब ये हेलमेट पहनता हूँ, क्योंकि तुम कभी भी मुझे मूर्ख बना सकते हो। तुम्हें लगता है कि हम बातों से ही समस्या हल कर सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स को कुछ होने लगता है और वो अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से कहता है चार्ल्स क्या हुआ? यहाँ चार्ल्स को दिखने लगता है कि फैंटास्टिक फोर अब मर चुके हैं। ये देखकर चार्ल्स मैग्नेटो से कहता है कुछ तो गलत हुआ है, मैं पीड़ा फील कर सकता हूँ। ये कहते हम जेवियर मैंशन के ऊपर प्रेडेटर की शिप देखते हैं जो मैंशन के ठीक ऊपर आकर कुछ करने लगे थे। यहाँ प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहता है कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे लगता है कि ये किसी तरह की वार्निंग है। यहाँ वो प्लेन अपने अंदर से एक मशीन बाहर निकालता है जो अगले पल मैग्नेटो को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ मैग्नेटो उस मशीन की ओर खींचे जाने लगता है। ये देखकर प्रोफेसर एक्स उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तब तक मैग्नेटो सीलिंग तोड़ते हुए ऊपर उस मशीन की ओर जाने लगता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है इन प्रेडेटर की लिस्ट पर मैग्नेटो सबसे टॉप पर था, क्योंकि वे जानते थे कि वो उन्हें खत्म कर सकता है। इसलिए उन लोगों ने गॉड मेटल वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया और उससे इन्वर्जन मैग्नेट बनाया ताकि मैग्नेटो को खत्म कर सके। ये कहते हम मैग्नेटो को देखते हैं जो उस मशीन में खींचा चला जाता है, जिस कारण वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम कुछ प्रेडेटर को देखते हैं जो प्लेन से निकलकर सीधा मैंशन पर उतर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम प्रिस्क्रिन देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को पता चल गया था कि आसमान में कोई घूम रहा है, इसलिए वे लोग और जांच करते हैं और देखते हैं कि आसमान में मिलानो उड़ रहा है। यह देखकर उन्हें लगता है कि ये गार्डियंस ही होंगे, लेकिन तभी मिलानो शील्ड की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ अंदर हम प्रेडेटर को देखते हैं जो स्टार लॉर्ड की आवाज निकलकर शील्ड से कहता है उन्हें प्लेन उतारने की परमिशन चाहिए। यहाँ शील्ड के लोग ये आवाज चेक करते हैं और देखते हैं कि यह आवाज स्टार लॉर्ड की थी, लेकिन तभी उन्हें डिटेक्ट होता है कि वहां पर और भी कुछ आ गया है। यहाँ शील्ड के हेड उन्हें प्लेन उतारने के ऑर्डर देते हैं।
तो वही हम देखते हैं कि मिलानो के जरिए और भी प्रेडेटर की शिप आ चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ हम वेपन प्लस की फैसिलिटी देखते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट जिस प्रेडेटर पर प्रयोग कर रहे थे वो कंट्रोल के बाहर चलने लगता है। तभी वो प्रेडेटर वहाँ के जनरल को ही पकड़ता है और उसे मारने जाता है, लेकिन तभी कॉर्नेलियस वहाँ आकर उस प्रेडेटर को रोकता है। तभी वो जनरल कॉर्नेलियस से कहती है, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें शूट करने वाली हूँ। जिस पर कॉर्नेलियस कहता है, हाँ कर सकती हो, पर करोगी नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है। यह सुनते ही जनरल कहती है, मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए इसके बारे में शॉर्ट में बताओ। तभी कॉर्नेलियस कहता है, एक शब्द में कहूँ तो ये प्रेडेटर है, एक एलियन स्पीसीज जो हमें लगता है कि वे लोग हमारे प्लेनेट पर शिकार करने हमेशा आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक्स कहना होगा क्योंकि ये स्पीसीज अब मेरे कंट्रोल में है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेंजर रूम देखते हैं, जहाँ पर एक्समैन सेंटिनल से लड़ाई कर रहे थे। तभी साइक्लोप्स चिल्लाता है, तुम ही मैं एक्समैन। ये कहते ही सारे एक्समैन उन सेंटिनल पे हमला करते हैं, लेकिन तभी साइक्लोप्स देखता है कि उनके सेंटिनल्स के बीच एक प्रेडेटर आ गया था। ये देखकर साइक्लोप्स चौंक जाता है और बीस्ट की ओर मुड़ता है और कहता है, ये क्या, मुझे लगा था हम सेंटिनल प्रोग्राम से लड़ रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइक्लोप्स के पीछे बहुत सारे प्रेडेटर आ चुके थे। यहाँ बीस्ट भी ये देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है। यहाँ साइक्लोप्स ये देखकर बीस्ट से कहता है, इस प्रोग्राम को अभी क्या भी रिबूट कर दो। लेकिन तभी वो प्रेडेटर साइक्लोप्स के पास आता है और अपने वाइब्रेनियम रॉड से साइक्लोप्स का जबड़ा तोड़ देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एवेंजर्स टावर देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई थे। तभी ब्लैक विडो हॉकाई से कहती है, ये खेल में मुझे आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि उनके सामने अब मिलानो आ चुका था और तब वो मिलानो एवेंजर्स टावर पे लैंड हो जाता है। इसलिए कैप्टन, ब्लैक विडो और हॉकाई गार्डियन से मिलने जाते हैं, लेकिन उस मिलानो से कोई बाहर नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से प्रेडेटर गायब होके कब के बाहर आ चुके थे। यहाँ कैप्टन ये देखकर समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और तब वो कहता है, ये चाल है। ये कहते हुए तीनों उन प्रेडेटर पे हमला कर देते हैं। या हम वही आवाज सुनते हैं जो कहता है कि इन प्रेडेटर की लिस्ट पर और भी कई सारे नाम हैं, पर मैग्नेटो के बाद जिसका नाम आता है वो है ब्रूस बैनर। ये कहते हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो अपनी लैब में काम कर रहा था। तभी वो फील करता है कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। ये देखकर ब्रूस अलर्ट हो जाता है। तभी उसके पास कैप्टन की शील्ड आकर गिर जाती है, इसलिए ब्रूस उस शील्ड की ओर जाता है और देखता है कि उस शील्ड पर खून लगा हुआ था। ये देखकर ब्रूस को गुस्सा आने लगा था और वो अगले पल हल्क बनने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर ब्रूस के सामने आ चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर था। तभी क्रेवन कुछ देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने अब ब्रूस बैनर हल्क बन चुका था। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स टावर देखते हैं, जहां पर प्रेडेटर्स और क्रेवन घुस गए थे और प्रेडेटर ने कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई को मार डाला था। लेकिन तभी क्रेवन के सामने हल्क आ जाता है। तभी हल्क जोर से चिल्लाता है। यह देखकर क्रेवन वहां से भागने लगता है। तभी देखकर हल्क उसके पीछे लग गया था और उसे मारने जाता है। तभी क्रेवन अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन हल्क उस तक पहुंच चुका था और वो क्रेवन को पकड़ने वाला ही था कि तभी हल्क के सामने कुछ प्रेडेटर आ जाते हैं और अगले पल हल्क पर हमला कर देते हैं। लेकिन उससे हल्क को कुछ भी नहीं हुआ था और तब हल्क उन सारे प्रेडेटर्स को मारने लगता है और एक एक करके उन सारे प्रेडेटर्स को मार गिराता है। यहाँ सीन शुरू होती है और हम क्रेवन को देखते हैं जो प्रेडेटर्स के प्लेनेट पर जब था उसने वहां पर बहुत कुछ सीखा। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रेडेटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल में ये प्रेडेटर्स हर बार अर्थ पर शिकार करने आते हैं और जो शिकार उनकी हत्या कर देता है उसे वे लोग उठाकर अपने प्लेनेट पर लाते हैं ताकि वो उनके लिए वहां पर एक बड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके और बड़ा प्रेडेटर बन जाए। और इसीलिए प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन में क्रेवन को भी प्रेडेटर लेकर गए थे। अब कहानी पर वापस आते हैं। यहाँ प्रेडेटर के साथ रहकर क्रेवन बहुत कुछ सीखा था और बदले में क्रेवन ने भी प्रेडेटर को बहुत कुछ सिखाया था। और तब क्रेवन के सामने वो गॉड मेटल आ गया जिसे अर्थ पर वाइब्रेनियम कहते हैं। तभी क्रेवन ने उसी गॉड मेटल से अपने लिए एक भाला बनाया। यहाँ प्रेजेंट में हम क्रेवन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी हल्क कांच तोड़ते हुए बाहर आता है और क्रेवन को रोकता है, लेकिन हल्क को पता नहीं था कि ये क्रेवन की चाल थी। तभी क्रेवन अपने पास से वाइब्रेनियम से बनी हुई हल्क बस्टर निकालता है जो गैमा एनर्जी को सोख सकती है और उससे हल्क पर हमला कर देता है, जिस कारण हल्क के अंदर से सारी गैमा एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी थी और तब हल्क पुनः बैनर बन जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी क्रेवन हल्क के पास आता है और कहता है,
तुम भले ही कमजोर हो पर बड़े खतरनाक हो और मुझे भय था कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर अब मेरा भय मिट चुका है। ये कहते ही क्रेवर अपने पास से वही वाइब्रेनियम भाला निकालता है और उससे ब्रूस बैनर की जान लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम वुल्वरिन को देखते हैं जो सेवियर मैंशन से जा रहा था। तभी उसे कुछ गड़बड़ फील होती है, इसलिए वो तुरंत अपनी बाइक घुमाता है और मैंशन की ओर आने लगता है। लेकिन जब वो मैंशन में आता है तो देखता है कि पूरा मैंशन जल उठा था, यानी कि कोई भी म्यूटेंट अब जीवित नहीं है। ये देखकर वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है। तभी हम देखते हैं कि उस मैंशन के अंदर अब भी एक प्रेडिटर है और वो वुल्वरिन को ही देख रहा था। और तब वो प्रेडिटर जले हुए चार्ल्स जेवियर को उसके व्हीलचेयर के साथ ही बाहर फेंक देता है। ये देखकर वुल्वरिन शॉक रह गया था और तब वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो उस प्रेडिटर को मारने चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस प्रेडिटर ने पहले ही वुल्वरिन पर निशाना लगा के रखा था। और तब वो प्रेडिटर बाहर आता है और अपनी वेपन से वुल्वरिन पर जोरदार हमला करता है, जिस कारण वुल्वरिन कमजोर होकर दूर गिर गया था। ये देखकर वो प्रेडिटर अपना हथियार लेकर वुल्वरिन की ओर दौड़ लगाता है और वुल्वरिन को मारने वाला ही था कि तभी वहां पर नाइटकॉलर आता है। या हम देखते हैं कि उस प्रेडिटर के पास भी वुल्वरिन जैसे ही क्लॉस थे और वो उन्हीं क्लॉस का इस्तेमाल करके वुल्वरिन को मारने आता है। इधर नाइटकॉलर वुल्वरिन के पास आता है और तुरंत वुल्वरिन को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ वो प्रेडिटर देखता है कि वुल्वरिन वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर उस प्रेडिटर को गुस्सा आता है क्योंकि ये उसकी पहली हार थी और वो जान गया था कि वुल्वरिन अब बच गया है तो वो उसके लिए खतरा बन जाएगा। या दूसरी तरफ हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहां पर प्रेडेटर का लीडर यतुजा अर्थ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी यतुजा अपने सारे लोगों को कब और कहां हमला करना है ये जानकारी देता है। ये जानने के बाद वे सारे प्रेडेटर अर्थ के हर एक कोने में घुस जाते हैं। कुछ डैम्स पर आ जाते हैं, कुछ न्यूक्लियर प्लांट पर तो कुछ रॉकेट के पास, और तब वे लोग अपना फाइनल प्लान स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम आयरन मैन को देखते हैं जो एवेंजर्स टावर की ओर आ रहा था, तो वही स्पाइडरमैन भी आ रहा था। और तब वे दोनों कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने पूरा का पूरा एवेंजर्स टावर जल उठा था। यहाँ दूसरी तरफ हम यतुजा को देखते हैं जो अपना मास्क निकालता है और अर्थ की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि हर जगह प्रेडेटर ने हमला शुरू कर दिया था। ये देखकर यतुजा खुश होने लगता है और अपने लोगों के साथ कहीं पर जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां पर कोई और भी था जो ये सब कुछ देख रही थी, और वो थी सुजन स्ट्रॉम। और वो हर हाल में इन लोगों से अपने फैमिली का बदला लेकर रहेगी। तभी सुजन ये सब इनविजिबल होकर देखने लगती है और जब वे सारे प्रेडेटर वहां से चले जाते हैं तब वो बाहर आती है और हमले की तैयारी में लग जाती है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहां पर प्रेडेटर्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज, वल्चर, ग्रीन गॉब्लिन, डेयरडेविल और इलेक्ट्रा को मारकर लटकाया हुआ था। तो वही दूसरी ओर प्रेडेटर्स ने किंगपिन को मार डाला था और डॉक्टर ऑक्टोपस का हाथ काट दिया था और पूरे शील्ड को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और तब वहां पर थॉर आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रेडेटर्स उसकी ही राह देख रहे थे। और तब प्रेडेटर थॉर पर अपना टारगेट सेट करता है। या हम एक प्रेडेटर को देखते हैं जिसने पनिशर को मारकर उसके कपड़े पहने हुए थे, और तब वो प्रेडेटर थॉर पर वाइब्रेनियम बुलेट से वार करता है जो सीधा थॉर के सीने में लग जाती है, जिस कारण थॉर के सीने में छेद हो गया था। और तब थॉर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, इतना नीचे कि वो सीधा अर्थ के कोर में जा गिरता है और पिघलकर मर जाता है। यहाँ थॉर को मारने के बाद वो प्रेडेटर उस गड्ढे के पास आता है जहाँ पर थॉर गिरा हुआ था और देखने लगता है, लेकिन तभी उस गड्ढे से कुछ बाहर आ गिरता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर थॉर का हैमर आके गिर गया था। ये देखकर वो प्रेडेटर अपना मास्क उतारता है और उस हैमर को पकड़ने जाता है और उठाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उस प्रेडेटर से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम इसके लिए वर्दी हो? ये कहते हम देखते हैं कि उस प्रेडेटर के पीछे वुल्वरिन खड़ा था जो अगले पल उस प्रेडेटर के पीठ में अपने क्लॉस घुसा देता है और फिर उसे लात मार के वही गड्ढे में फेंक देता है और नाइटकॉलर से कहता है, हमारे पास एक ही प्लान है और वो है इन सबको खत्म करना। तभी वुल्वरिन और नाइटकॉलर देखते हैं कि पास में पुलिस कार पर एक प्रेडेटर चढ़कर उन्हें मारने में लगा था, जिसके कारण वो कार अपना बैलेंस बिगाड़ देती है। ये देखकर लोगन नाइटकॉलर से कहता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये सुनते ही नाइटकॉलर लोगन को टेलीपोर्ट करता है। यहाँ वो प्रेडेटर अपनी तलवार उस कार में घुसाकर एक ऑफिसर को मार गिराता है, लेकिन तभी नाइटकॉलर लोगन को उस प्रेडेटर के पीठ पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिस कारण लोगन अपने क्लॉज से तुरंत उसे खत्म कर देता है और फिर नाइटकॉलर से कहता है, ये तो गया, अब किसी और को ढूंढते हैं। लेकिन तभी उन दोनों पर ही एक जान आके गिर जाता है
जिस कारण वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वुल्वरिन देखता है कि वो चाल टाइट होते जा रहा था। ये देखकर नाइटक्रॉलर तुरंत लोगन को टेलीपोर्ट करता है और दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन तभी प्रेडेटर अब भी उन पर ध्यान रखे हुए था। तभी प्रेडेटर लोगन पर टारगेट सेट करता है, लेकिन तभी वुल्वरिन सेंस करता है कि वहां पर कोई आ रहा है। ये देखकर लोगन तुरंत अपने क्लॉस निकालता है और सामने हमला करता है। और तब हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर गायब होके हमला करने आ रहा था। तभी लोगन हमला करता है, लेकिन वो प्रेडेटर अपने तलवार से वुल्वरिन पर हमला करता है और वुल्वरिन के पेट में घुसा देता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी स्पाइडरमैन वहां आकर वुल्वरिन को अपने वेब से खींचकर बचा लेता है और कहता है, तुम भले ही 5 फुट के हो पर एडमेंटम के कारण भारी हो। यहाँ वुल्वरिन को एक और बार बचते हुए देखकर वो प्रेडेटर गुस्सा हो गया था और तब वो अपने वाइब्रेनियम वेपन से हमला करता है जो स्पाइडरमैन को लग जाती है और स्पाइडरमैन मरने वाला ही था कि तभी आयरन मैन वहां आकर स्पाइडरमैन को बचा लेता है और कहता है, मरना मत, हमें तुम सबकी मदद चाहिए। ये कहते ही आयरन मैन स्पाइडरमैन, वुल्वरिन और नाइटक्रॉलर को अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो प्रेडेटर ये देख रहा था और तब वो अपनी टीम को खबर कर देता है। यहाँ क्रेवन बाकी प्रेडेटर्स के साथ मिलकर तबाही मचा रहा था। तभी क्रेवन उन प्रेडेटर से पूछता है, क्या वो मिल गया? ये कहते ही क्रेवन स्पाइडरमैन का फोटो दिखाता है और कहता है, तुम कहाँ पे हो स्पाइडरमैन? यहाँ हम देखते हैं कि जिन सोल्जर्स को क्रेवन ने मारा था उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर के कैमरा में क्रेवन का फेस कैप्चर हो चुका था। इधर डॉक्टर कॉर्नेलियस अपने सब्जेक्ट को तैयार करता है और उसे क्रेवन का फेस दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा पहला शिकार है और यही इन सारे प्रेडेटर्स को यहाँ पर लाया। तो अब आगे जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है, मेरे प्रेडेटर एक्स। ये सुनते ही प्रेडेटर एक्स प्लेन के नीचे कूद जाता है और तब प्रेडेटर आसमान से सीधा पानी में कूद जाता है और अपने क्लॉस निकालता है। यहाँ मून के डार्क साइड पर हम सुजन स्ट्रॉन्ग को देखते हैं जो गायब होके प्रेडेटर की शिप में घुस चुकी थी और वो कहती है, तुमने जॉनी, बेन और मेरे रीड को मार डाला और ऐसे करके तुमने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है और इसलिए अब मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगी। ये कहते सुजन उन प्रेडेटर की शिप की पावर सोर्स के सामने आती है और उस पर हमला करने जाती है और कहती है, ये कोर रिएक्टर इंटरस्टेलर ट्रैवल के लायक है। अगर इसे छेड़छाड़ की तो इसमें से बहुत एनर्जी निकलेगी जो बॉम्ब बना सकती है। ये कहते सुजन उस कोर पे हमला करने जाती है, लेकिन तभी यतुजा पीछे से आकर सुजन पर हमला करता है और उसे पीछे फेंकता है और फिर सुजन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क हार्बर देखते हैं जहाँ पर एक शिप आ जाती है। तभी फैल्कन कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए ब्लैक पैंथर। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मैं जानता हूँ ये खतरा वकांडा का नहीं है पर दुनिया खतरे में है। ये प्रेडेटर हमारा वाइब्रेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए वकांडा की जिम्मेदारी बनती है इन सब चीजों को रोकने के लिए और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्क टावर देखते हैं जिसमें आग लग चुकी थी और ये सब कुछ आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन देख रहे थे। ये देखकर टोनी कहता है, मैं इसी बात को जानता हूँ और इसलिए मैं अपने हथियार खुले में नहीं रखता हूँ। ये कहते ही आयरन मैन वहाँ पर सीक्रेट वर्ल्ड खोलता है जिसमें बिजली पहले से थी। ये देखकर स्पाइडरमैन टोनी से पूछता है, पूरा शहर बिना बिजली के है तो तुम्हारे पास बिजली कैसे है? लेकिन तभी टोनी स्पाइडरमैन की बात इग्नोर करते हुए कहता है, इन प्रेडेटर्स को खिलौने पसंद है ना, तो चलो अब हम उन्हें अपने खिलौने दिखाते हैं। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर टोनी ने अपने सारे आर्मर्स रखे हुए थे और बीच में उसका हल्क बस्टर आर्मर भी था। तभी टोनी ये सारे आर्मर्स स्पाइडरमैन और लोगन को दिखाता है और कहता है, जेंटलमैन, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ओवर पावर्ड हो पर अभी के लिए हम ऐसी आर्मी का सामना कर रहे हैं जो हमसे भी अधिक ओवर पावर्ड है, तो तुम्हें भी कुछ अपडेट की आवश्यकता है और साथ ही इन प्रेडेटर्स के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ये कहते ही हम आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को देखते हैं जिन्होंने अब वाइब्रेनियम आर्मर पहने हुए थे। तभी आयरन मैन कहता है, इन लोगों के पास वाइब्रेनियम है और हमारे पास भी। तुम्हारे सूट्स को पावर मेरी किसी स्पेस माइनिंग से मिलती है। ये लोग अपने आप को शिकारी कहते हैं ना, तो आज हम उन्हें दिखाएंगे कि हम भी शिकारी है। ये लोग हमारे शहर में घुसकर हम पर हमला कर रहे हैं पर इन्हें पता नहीं है कि हम इस शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। यह कहते ही आयरन मैन, वुल्वरिन और स्पाइडरमैन इन प्रेडेटर्स पर हमला कर देते हैं। तभी आयरन मैन कहता है, इन लोगों को ट्रॉफीज चाहिए ना, तो हम इन्हें ऐसा जवाब देंगे कि ये लोग हमें ढूंढते हुए यही आएंगे, जिसके कारण पूरा शहर इनके आतंक से बच जाएगा। ये कहते हैं आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन वहां से भागने लगते हैं जिस कारण वहां के सारे प्रेडेटर्स उनके पीछे लग चुके थे। तभी प्रेडेटर आयरन मैन को हीट एनर्जी से डिटेक्ट करता है,
लेकिन तभी आयरन मैन अपनी टेक्नोलॉजी से गायब हो जाता है, जिस कारण प्रेडेटर भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तभी आयरन मैन कहता है कि सूट में क्लॉक मैकेनिज्म है, जिसके कारण तुम अपना टेम्परेचर इतना कम कर सकते हो, इससे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम पास में भी हो। ये कहते हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो ढूंढने लगा था कि आयरन मैन कहाँ गया। लेकिन तभी आयरन मैन पीछे से आता है और उस प्रेडेटर पर जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जिस कारण वो प्रेडेटर वहीं पर खत्म हो चुका था। या दूसरी तरफ हम एक न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर देखते हैं जो आसमान से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने में लगा था। तभी वे लोग और क्लियरली रिकॉर्ड करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नीचे लाते हैं, लेकिन यही उनकी बड़ी गलती थी और हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर ने इन्हें देख लिया था और वो उन पर अपना टारगेट सेट करता है और अगले पल उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर अब नीचे गिरने लगा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आयरन मैन और वुल्वरीन ने कई सारा खून बहा है, पर स्पाइडरमैन वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है। ये कहते हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो तुरंत अपने गैस मारकर उस प्लेन को नीचे गिरने से रोकते हैं और उन सारे लोगों को बचाने लगते हैं। या हम वुल्वरीन को देखते हैं जो अकेले ही बहुत सारे प्रेडेटर को मारने में लगा था। तभी वुल्वरीन उन सारे प्रेडेटर पे हमला कर देता है और उन्हें खत्म करता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है वुल्वरीन फिर से उन लोगों के बीच घिरा हुआ है जिनसे वो भाग रहा था, लेकिन अब वुल्वरीन ने उन सबको खत्म कर दिया है। पर अब वुल्वरीन का सामना करने के लिए प्रेडेटर का सबसे महान योद्धा आ गया है, जिसका शरीर ही वाइब्रेनियम से बना है। यह कहते हम देखते हैं कि सारे प्रेडेटर्स को मारने के बाद वुल्वरीन पर जोरदार हमला हो जाता है और वहां पर एक अल्टीमेट प्रेडेटर आ जाता है जो आते ही वुल्वरीन पर हमला कर देता है। या दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क सिटी का किनारा देखते हैं जहां पर एक बड़ी सी शिप आके रुक जाती है और तब उस शिप से ब्लैक पैंथर, फैल्कन और शूरी बाहर आते हैं और साथ ही डोरा मिलांजे भी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये योद्धा बस 3 चीजों के कारण यहाँ पर जीत पाया और 3 चीजें हैं ज्ञान, रणनीति और क्रेवन की किल लिस्ट। और उसके साथ एक और चीज भी थी और वो थी वाइब्रेनियम। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनसे ये वाइब्रेनियम लिया है वो भी यहाँ आ चुके हैं। ये कहते हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में आ गया था और वो आते ही उसके सामने बहुत सारे प्रेडेटर्स आ गए थे। तभी देखकर ब्लैक पैंथर अपने लोगों से कहता है ये लोग वकांडा आए थे और वहां से इन लोगों ने वाइब्रेनियम चोरी किया और अब इस दुनिया पर राज करने आए हैं, पर उनका ये सपना सपना ही रहेगा। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर, फैल्कन, शूरी और डोरा मिलांजे इन प्रेडेटर्स पे हमला कर देते हैं। यहाँ हम क्रेवन द हंटर को देखते हैं जो देखता है कि वहां पर हॉकाई का बो था, हल्क का स्कल, ब्लैक विडो के गॉडलेट्स, मिस्टर फैंटास्टिक का सूट, कैप्टन की शील्ड और स्टार लॉर्ड की गन्स, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ कम था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है क्रेवन ये सब देख रहा था पर अब भी उसके लिए एक चीज चाहिए थी और वो है स्पाइडरमैन का खून से सना हुआ सूट। तभी क्रेवन फील करता है कि वहां पर कोई आ गया है और तब वो मुड़ता है और देखता है कि वहां पर एक प्रेडेटर आ चुका था जो वहां आते ही अपने क्लॉज निकालता है। ये देखकर क्रेवन कहता है तुम कौन हो, लेकिन तभी वो प्रेडेटर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि वो प्रेडेटर कोई और नहीं बल्कि प्रेडेटर एक्स है जिसे गवर्नमेंट ने भेजा था। तभी प्रेडेटर एक्स क्रेवन पे हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन भी कम नहीं था, वो भी इस प्रेडेटर एक्स को करारा जवाब देता है। लेकिन जल्दी ही क्रेवन समझ जाता है कि वो इस प्रेडेटर के सामने कुछ भी नहीं है और तब वो प्रेडेटर एक्स अपने क्लॉज क्रेवन के गले में घुसाकर उसे मार डालता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहां पर प्रेडेटर की मदरशिप थी। तभी उस मदरशिप में सुजन चुपके से घुस जाती है, लेकिन प्रेडेटर किंग उसे पकड़ लेता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और अपने क्लॉज निकालता है सुजन को मारने के लिए। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह प्रेडेटर किंग ने अपने घमंड के चलते क्रेवन की लिस्ट कभी पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो वो सुजन को मारने का तरीका जानता, लेकिन ये प्रेडेटर किंग को बस अपना घमंड दिख रहा है और इसी के चलते उसने अपने सारे लोगों को अर्थ पे भेज दिया और स्वयं इधर रहा क्योंकि उसे लगता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है और यहीं पर वो हारने वाला है। यह कहते हम प्रेडेटर किंग को देखते हैं जो अपने क्रॉस निकालता है और चिल्लाते हुए सुजन की पीठ में घुसाने जाता है, लेकिन तभी सुजन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेडेटर किंग के अंदर फोर्स फील्ड बना देती है और उसे अंदर से फोड़ देती है, जिसके कारण प्रेडेटर किंग अब खत्म हो चुका था। तभी बाकी सारे प्रेडेटर्स भी वहां आ जाते हैं सुजन पर हमला करने के लिए। तभी सुजन इस प्रेडेटर किंग को मारने के बाद कहती है ये मेरे लिए था और अब
ये बेन और जॉनी के लिए है। ये कहते सुदन उस कोर रिएक्टर पे हमला करती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है रीड, और ये हमारी फैमिली के लिए। ये कहते सुदन उस कोर रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिस कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है, और वो धमाका इतना था कि मून पर भी डैमेज हो जाता है। यहाँ उस अल्टीमेट प्रेडेटर ने वुल्वरिन की हालत खराब कर दी थी, और वो वुल्वरिन को मारने वाला ही था कि तभी उसे मून पर हुए धमाका फील होता है, जिस कारण उस प्रेडेटर का ध्यान भटक चुका था, और यही काफी था वुल्वरिन के लिए। तभी वुल्वरिन इस अवसर का फायदा उठाकर अपने क्लॉस निकालता है और इस प्रेडेटर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, और फिर अपने क्लॉस से उसे फाड़ने लगता है, जिस कारण वो प्रेडेटर अपने वाइब्रेनियम हेलमेट निकालता है। ये देखकर वुल्वरिन कहता है मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहते ही वुल्वरिन अपने क्लॉस उस प्रेडेटर के सर में घुसा देता है और उसे बड़े ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जो घाव लोगन के शरीर पर हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव इस प्रेडेटर ने जेवियर और एक्समैन को मारकर लोगन को दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे, इसलिए लोगन आज उसका हिसाब पूरा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वुल्वरिन ने उस प्रेडेटर को खत्म कर दिया था, और तब वहां आयरन मैन आ जाता है और कहता है तुम्हें इसे मारकर तसल्ली मिली ना, जिस पर वुल्वरिन कहता है हाँ मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि नीचे सड़क पर ब्लैक पैंथर और उसकी टीम सारे प्रेडेटर्स को खत्म करने में लगे थे। या हम प्रेडेटर एक्स को देखते हैं जिसने क्रेवन को मारकर उसका सर अपने स्पीयर पे लगा के रखा था। तो वह दूसरी ओर जनरल डॉक्टर कॉर्नेलियस से कहती है कि ये प्रोग्राम बंद कर दो, जिसे सुनकर कॉर्नेलियस भी प्रेडेटर की तरह क्लॉस निकालता है और कहता है हाँ मैंने बंद कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि इतनी भयानक रात के बाद अब सुबह हो चुकी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये भयानक रात अब खत्म हो चुकी है, सिटी और हीरो गिर चुके हैं, यहाँ की धरती खून से सनी हुई है और हवा राख से भरी है। इन सब का शोक जल्दी मनाया जाएगा और फिर उसके बाद हम सब फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। पर यह हंटर अब भी खुला घूम रहा है क्योंकि उसकी कहानी अब भी बाकी है। ये कहते हम प्रेडेटर एक्स को देखते हैं जो क्रेवर का सर लेकर घूम रहा है और वो अचानक से गायब हो जाता है, और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।